बीजेपी है 2024 में। हमारी बीजेपी ही आएगी, गठबंधन चाहे कोई भी बनाए। बढ़िया है, मोदी जी ने बहुत बढ़िया रोजगार दिया है। 24 में देखिए आएगी तो बीजेपी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम 2024 की तैयारी योगी सब पर भारी। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के चौक इलाके में। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं रूमी दरवाज़ा, जिसे लखनऊ की आन बान और शान कहा जाता है। ये वो दरवाज़ा जहां से मुग़लों ने अपनी मुग़लियाकत चलाई एक लंबे समय तक। और ठीक पीछे पुराना लखनऊ है, जो कि जाना जाता है चिकन के लिए, चिकन जो कपड़े पहने जाते हैं उसके लिए भी और खाने वाले के लिए भी। तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की नवाबों की नगरी लखनऊ में हम इस विशेष प्रोग्राम के साथ हैं। 2024 की तैयारी योगी सब पर भारी। हम आम जनता के बीच हैं, आम जनता से जानते हैं कि आखिरकार वो 2024 में किसका पलड़ा भारी करने वाले हैं। खासकर आम जनता से जानने की कोशिश करते हैं। लोग हैं, बात करते हैं उनसे। सर, क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश तिवारी। चंद्र प्रकाश जी, 2024 की तैयारी कैसी दिख रही है? क्या लग रहा है 2024 का क्या माहौल है? बीजेपी है 2024 में, वही है। उसके अलावा दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन गठबंधन भी बन रहा है, इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हो रहा है। क्या लगता है, गठबंधन भारी तो नहीं पड़ जाएगा? क्योंकि 2024 में हालांकि जो रिजल्ट आए वो तो 3 राज्यों में स्पष्ट आए। उसके बाद अब 2024 में फिर से चुनाव है लोकसभा का, और ऐसे में गठबंधन बन रहा है और बहुत मजबूती से बन रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रही है। गठबंधन से तो और इनकी मटिया पलीत होगी। गठबंधन अगर करते हैं तो और इनकी हालत और बद से बदतर हो जाएगी। बीजेपी को अगर नुकसान पहुंचा सकते हो, शायद अकेले करके कुछ करे, एक साथ होके कुछ नहीं कर सकते। नथिंग है, ख़त्म है। और रही बात इनकी यात्रा की, तो कर कुछ भी लें, बीजेपी का बाल भी बांका नहीं कर सकते। और जो लोग ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया, सिलेंडर महंगा हो गया, तमाम चीज़ों को, उनको क्या? राशन तो मिला, खाना तो मिला। खाली हिंदू को ही नहीं बांटा है, सबको बांटा है, मुसलमानों को ही बांटा है, सारे भाइयों को बांटा है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि महंगाई के नाम पे आप एक मुद्दा पकड़ लो या एक कोई, तो उस पर आप नहीं कुछ कह सकते हो। लोगों को भूखे तो नहीं मरे, खाना तो मिला आपको, सबसे बड़ी चीज़ है ये। आदमी किसके लिए मरता है? पेट के लिए। तो कम से कम आदमी भूखा तो नहीं है। सच्चाई है। और भी लोग हैं, बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। संजय जी, कैसे देखते हैं 2024 का माहौल बन रहा है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, ऊपर से दूसरी तरफ गठबंधन, सारे दल एक हो गए हैं। बैठक भी चल रही है, यूपी जोड़ो यात्रा भी निकल रही है। क्या लगता है, जो मुद्दे थे उन पर सरकार खरी उतरी? जो 2024 आने वाला है, क्या माहौल बन रहा है? 2024 में हमारी बीजेपी ही आएगी, गठबंधन चाहे कोई भी बनाए, उससे कोई मतलब नहीं निकला। क्योंकि हमारी जो बीजेपी जो योगी जी हैं, उन्होंने काम बहुत बढ़िया किया है। हर चीज़ में उन्होंने सहयोग दिया। पहली बात तो ये है कि जो गुंडागर्दी थी वो ख़त्म हुई। आज आम हमारे माँ बहन सब दिन वो सुरक्षित हैं, घूम रही हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन जिन मुद्दों पर बात होती थी कि भाई गैस सिलेंडर महंगा हो गया, रोजगार नहीं है, और भी तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं, सिलेंडर महंगा हो गया, उन पर, उनको देखते हुए क्या माहौल बिगड़ सकता है 24? नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि हमारे लिए उन्होंने हर चीज़ का सहयोग दिया। भाई राशन मिल रहा है बराबर, हर महीने में राशन फ्री मिलता है, तो वो भी तो देखा जा रहा है। भाई महंगाई है अगर, तो कुछ हर चीज़ में भाई कोई एक चीज़ हो तो उसमें किया जाए। भाई हर चीज़ में ये होता है कि कोई चीज़ महंगी है तो सस्ती भी है, ये भी चीज़ है। बिल्कुल। और भी लोग हैं। क्या लगता है सर, 2024 का क्या माहौल लग रहा है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ अन्य दलों ने, छोटे छोटे दलों ने मिलकर इंडिया नाम का गठबंधन बना लिया है। क्या लगता है 24 का जो माहौल है, जो सरकार ने काम किए, जो काम बताए, रोजगार दिए या नहीं दिए, कैसे देखते हैं? बढ़िया है, मोदी जी ने बहुत बढ़िया रोजगार किया है। मोदी जी ने आवास दिया, मोदी जी ने भ्रष्टाचार मिटाया, और मोदी जी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, और मोदी जी को बहुत ही धन्यवाद है।
लगता है कि जो मुद्दे थे, जैसे कि लोग ये कहते हैं सिलेंडर महंगा हो गया, तमाम योजनाएं थी वो लोगों तक पहुंची नहीं, और कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, इस तरीके के तमाम विपक्ष आरोप लगाता है। आपको क्या लगता है, आम जनता होने के नाते आपको क्या लगता है कि जो योजनाएं थी वो आम जनता तक पहुंची? भ्रष्टाचार कहाँ क्या दिखता है? हाँ वो तो दिखता है, लेकिन इतना दिखता है कि चलो पहले जो इतना था सापा बस उतना नहीं है भ्रष्टाचार, लेकिन उतना ही नहीं है भ्रष्टाचार। हाँ भ्रष्टाचार है। जाहिर है कि सबकी अपनी अपनी राय है, लोग हैं, और ये भी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हम किस दौर में हैं। इस दौर में अगर पूरी दाल ही काली हो जाए तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। युवा साथी हैं, युवा साथियों से बात करते हैं। क्या लगता है भाई, आप युवा हैं, रोज़गार को देखते हुए सरकार ने जो काम किए हैं, या जो 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, इसको इंडिया गठबंधन क्या टक्कर दे पाएगा? कहीं इंडिया गठबंधन के बारे में तो नहीं है, लेकिन फिलहाल हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो हम तो बीजेपी का साथ देते हैं सर। बीजेपी के सपोर्टर क्यों हैं? क्या लगता है, क्या जो हमारे इधर विधानसभा मोहाली के हम निवासी हैं, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, तो हमारे इधर बीजेपी के जो विधायक जी हैं उनका कार्यभार मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। तो पूर्ण रूप में पहले जो विधायक थे, जैसे सपा के थे विधायक, तो उनके कार्यभार से उनका कार्य जो हमें अच्छा लगता है, इसीलिए हम बीजेपी का सपोर्ट करते हैं भाई। लेकिन युवा साथी तो कई ऐसे हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले हैं, वो कहते हैं रोजगार नहीं दिया, शिक्षक नहीं बन पाए। तमाम ऐसे हैं जो इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी आउटसोर्सिंग से थे, उन्हें निकाला जा रहा है। फिर क्या देखते हैं, क्या लगता है 24 में क्या माहौल बनने वाला है? 24 में देखिए आएगी तो बीजेपी, क्योंकि उन्होंने मतलब इतना, आप देख लीजिए गवर्नमेंट यूपी पुलिस को देख लीजिए कितना मतलब आजकल एक्टिव रहने लगी है। पहले तो मतलब ज़्यादा कुछ वो होता नहीं था, तो अब उस मामले अब वैसे बात रही वैकेंसी की, तो मतलब अब वैकेंसी एक निकलती है, भरने वाले लाख हैं, तो मतलब वो तो मुश्किल ही होता है, आप भी जानते हैं, तो मतलब जीतेगी बीजेपी। जाहिर है और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या सोचते हैं वो। आम जनता है, सबकी राय ज़रूरी है। क्या लगता है सर, 2024 का जो माहौल बन रहा है, एक तरफ इंडिया गठबंधन खुद को भारी दिखाने का प्रयास कर रहा है, छोटे छोटे दल, चाहे अखिलेश यादव हों, लालू यादव हों, नीतीश यादव, सबने मिलकर के गठबंधन बनाया, कहीं भारी पड़ सकता है क्या बीजेपी पे? कुछ नहीं होगा, बीजेपी पे कहीं से भारी नहीं होंगे। बाबाई की सरकार बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी, आप देखिएगा 2024 में। लेकिन जो योजनाएं हैं वो आम आदमी तक पहुंचा, लोगों को फ़ायदा मिला? बिल्कुल फ़ायदा मिला, बहुत फ़ायदा मिला है। लेकिन विपक्ष तो साफ तौर पे मना कर रहा है, कह रहा है कुछ दिया ही नहीं। विपक्ष का तो वही काम ही है भाई, जब तक वो कीचड़ नहीं उछालेगी तब तक विपक्ष कैसे हुई? जब तक कीचड़ नहीं उछालेगी, सामने वाले को गलत नहीं कहेगी, तभी तो वो विपक्ष हुई। और हम आपसे कह रहे हैं कि सन 2024 आप देखिएगा, बाबा के नाम है। बाबा के नाम है, 2024 और लोग हैं। क्या लगता है सर, 2024 का क्या माहौल बन रहा है? एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, छोटे छोटे दलों को सबको एक कर लिया है। ऐसे में 2024 का इलेक्शन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? सर जी, 24 का इलेक्शन इतना महत्वपूर्ण है कि इनको पहले से अंदाज़ा है पूरी तरह से कि भाजपा सरकार का पूरा वर्चस्व बना हुआ है। जो काम इन सरकार ने इन 10 सालों में किया है, वो शायद हमारे भाजपा के अलावा इन्होंने समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी कोई नहीं कर पाई। 15 साल वर्चस्व रहा पुराना, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। और भाजपा ने इतना साथ दिया है अपने जनता को, उनको मौका इतना आगे मिलना है कि उन्हीं का वर्चस्व फिर बनना है, इसलिए सारे गुट एक साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन वर्चस्व बनना फिर आज भी भाजपा का है, ये हमारा वादा है आपसे। एक आम जनता के रूप में आपको कहाँ कैसा महसूस होता है? सुरक्षा की दृष्टि से, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, रोज़गार की दृष्टि से, घरेलू चीज़ों की दृष्टि से, पहले की सरकारों की अपेक्षा अब कैसा महसूस करते हैं? पहले की सरकारों की अपेक्षा अगर मैं आपको 3 दिन पहले का न्यूज़पेपर दिखाऊं, शायद आप प्रेस से हैं तो आप अच्छे से जानते हैं। जो ये लोग कहते हैं कि पेट्रोल के मामले में भाजपा सरकार ने बहुत पैसा बढ़ाया, लेकिन अगर आप 8-9 देशों के मामले में देखने को चाहें ना, तो शायद -% में है जो भाजपा सरकार में पेट्रोल डीजल का वर्चस्व आगे बढ़ा है, और बाकी कई देशों का आप देखेंगे तो उनसे बहुत कम है। उन्होंने बहुत रिलीफ दिया है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना बनी है, जिन गरीबों के लिए जिनके पास किसी तरह मकान नहीं थे, प्रधानमंत्री जी ने इतना ज़्यादा दिया है। राशन के मामले में इतना दिया है। मुस्लिम पार्टियां जो हमारे मुस्लिम समाज हैं, वो सब समाजवादी और भाजपा बहुजन समाजवादी पार्टी को लेकर के इतना सोचते थे, लेकिन जितना भाजपा ने सपोर्ट किया है पहले कोई नहीं मानता था, लेकिन आज
नियर अबाउट 70% मुस्लिम लेडीज वो सबसे ज़्यादा मानती है, क्योंकि उनके घर के अनाज के लिए सबसे ज़्यादा सहयोग भाजपा पार्टी ने दिया। कोविड के समय पे बहुत राशन मिला, बिल्कुल। क्या लगता है सर, आपकी क्या राय है? आपने अब तक सुना सारी बातें, क्या लगता है 2024 का माहौल क्या है? देखिए सर जी, 2024 के माहौल में मेरा बस एक ही चीज़ कहना है कि गठबंधन का मतलब है खिचड़ी, और खिचड़ी भाई साहब पकती है तो वहाँ आना आता नहीं है, और स्वाद लेना है तो आपको मोदी जी और योगी मॉडल जी पे ही काम करना है। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि मोदी जी और योगी जी का जो साथ है वो 2024 में यहाँ पे हम बहुत अच्छा कार्य हमारी, क्योंकि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक हूँ, इसलिए मैं बीजेपी का प्रत्याशी इसलिए हूँ क्योंकि मैं उनका सपोर्टर हूँ, बस इसलिए मैं उन्हीं के साथ हूँ। आम जनता के रूप में आपको उनके कार्य समझ में आते हैं? जी बिल्कुल। और क्या लगता है आपको, क्या माहौल जो बन रहा है? चूँकि गठबंधन की बात करें तो उन्होंने तो पूरी तरीके से ये कह दिया है कि जो मोदी सरकार में काम हुए, जो उत्तर प्रदेश में काम हुए, वो कहीं भी स्थायी तौर पर दिखाई नहीं देते। लेकिन भाई साहब आप ये देखिए, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, कभी कहीं पर मुद्दा जनता तक लेके जा पा रहे हैं? कोई मुद्दा लेकर के आप संसद में आप चिल्ला रहे हैं, ठीक है, आप उसको एक हिसाब से उसकी गरिमा को गिरा रहे हैं। आप जनता तक पहुंचिए, जनता आपका प्लेटफॉर्म है, आप जनता के बीच पहुंचिए, आप अपनी जब बात कहनी है जनता के बीच जा करके कहिए ना। आप अपनी इमेज खुद खराब कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, आप में खुद सामंजस्य ही नहीं है। आप इतनी पार्टियां मिल गए हैं, आप में ही सामंजस्य नहीं है, तो जाहिर सी बात, जब आप में सामंजस्य नहीं है तो आप एक बड़ी पार्टी और बड़ा नेता इंडिया का नहीं, वर्ल्ड के बड़े नेता में टॉप हैं वो हैं, इसलिए आप उनका सामना इस तरीके से नहीं कर सकते। सामना नहीं कर सकते। क्या लगता है सर आपको, आप कैसे देख रहे हैं ये जो आने वाला चुनाव है, किस ओर जाने वाला है? ये एक ही तरफ जाएगा, मोदी मोदी, बस, इसके अलावा कोई नहीं। ये ठग बंधन, गठबंधन, सब बेकार बंधन है। ये राहुल खान जो है ये सब बेकार है, ये तो बबुआ है। आज का एक 12 साल के बच्चा जो है उसको अक्ल है, तमीज़ है बात करने की। ये तो लूलू हो रहा है, हम इसको लूलू कहेंगे राहुल खान को। ये सब कोई नहीं है, केवल मोदी है। राहुल खान कह रहे हैं? हाँ, राहुल खान है। और उसका देखो, राहुल खान इसलिए कह रहे, उसके जो फिरोज खान था उसका बाबा, और उसके बाप का भी कोई खान था, नाम नहीं याद आ रहा है। ये खानी है, ये पंडित नहीं है। लेकिन वो तो जनेऊ दिखा करके, और अभी केदारनाथ भी गए और तमाम जगहों पर गए। सुनिए, वो तो जनेऊ दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे। बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मंदिरों में गई, और अभी ही उन्होंने यूपी जोड़ो यात्रा शुरू की है, जो कि सहारनपुर में शाकुंभरा देवी से शुरू होगी और नैमिष में आके नैमिष धाम पे खत्म होगी। कोई भी यात्रा कर ले, अब पब्लिक जागरूक हो गई है। अब जो मूर्ख पब्लिक है वो गठबंधन ठग बंधन में जाएगी। जो सभ्य पब्लिक है, ईमानदार पब्लिक है, वो केवल एक ही है, कमल का फूल। अब बताइए, जब से मोदी आए, कहते क्या विकास किया मोदी ने? अरे तुम निकल के देखो, हिंदुस्तान में हर तरफ 4 लेन 6 लेन 8 लेन बन नहीं है। पहले क्या था? पहले हम लोग अपने बचपन अपने नानी या कहीं रिश्ते में जाते, इतने भद में जाते थे। आजकल गांव पक्की सड़क बनी है, RCC बिछी हुई है। अब बताइए, तो तुम अंधे हो, तुमको क्या दिखाई पड़ेगा? तुम जितने ठग बंधन गठबंधन हो, जितने हो, सब अंधे हो। अब बताओ, पब्लिक कितना रुपया पूरा इस समय तो संसद में तमाशा बनाए हुए हो। आए, पब्लिक का रुपया तो फूक रहे हो, संसद नहीं चल रहे, कई सालों संसद नहीं चल पा रही है। तो कह रहे हैं कि सस्पेंड कर दिए ना कई सांसद। अरे जब क्यों कर दिया, इसका वजह क्या है? इससे कोई नहीं कर देता है। अभी हम हैं, आप है, कोई बात इससे नहीं फरती। जब गलत बोलेंगे तो गलत उसका वो होगा। ये सब चूतियाँ बनाने कोई नहीं है भैया, केवल मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा, हम लिख के दे दें। ये अपनी व्यक्तिगत राय है, सभी की अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? सांसद जी के लिए, उपराष्ट्रपति जी के लिए, जो इन सांसदों ने किस तरह से गलत बोला और जिनको निष्कासित किया गया, उसकी वजह क्या थी? क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे हमें? गलत आचरण था ना इनका, तो गलत आचरण किनका था? उपराष्ट्रपति साहब का मजाक बनाया इन लोगों ने। और ये जो इंडिया गठबंधन बता रहे हैं, ये सिर्फ सब सारे काले चोर एकजुट हो करके ये चाहते हैं भाजपा सरकार को हटा करके हम लोग आकर के मिल करके नोचे। और भाजपा सरकार काम कर रही है, ये लोग काम करने देना नहीं चाहते। गठबंधन में तो उन्होंने जो नाम दिया है अभी गठबंधन में प्रधानमंत्री के लिए, उसमें भी विच्छेद हो गया है आपस में। बिल्कुल है। तो और भी लोग हैं, बात करेंगे क्या उनका मन है, उनका क्या मूड है,
चूँकि देखिए 2024 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समय है। 2014 में कांग्रेस मोदी पर भारी है और मोदी नहीं आएगा इस बार, नहीं आएंगे। हम कहते हैं मोदी डंके चोट पे आएगा, फाइनल स्टाम्प लो लिखेंगे और नहीं आए तो जिंदगी भर जॉब करता हूँ और सरकार रेल कर्मचारी तो कोई वोट नहीं देगा मोदी को, गुलामी करेंगे। पेंशन नहीं लागू होगी तो वोट नहीं मिलेगा मोदी को। हम बता रहे चोर बंधन ठग बंधन कोई बंधन नहीं आएगा, ये सब झाड़ू लगावे खाली। हाँ देखिए ये अपनी अपनी सबकी पर्सनल राय है और विशेष कार्यक्रम में हम यही जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार आम जनता की राय क्या है, आम जनता क्या चाहती है, आम जनता सोचती क्या है, खासकर चुनाव को लेकर के सबकी अपनी अपनी राय है। जाहिर है कि मिलीजुली राय है और सबसे बड़ी बात ये कि गठबंधन को लेकर के जो लोगों की राय है उसको देखते हुए ये बात कही जा रही है कि गठबंधन पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा। हालांकि ये अपनी व्यक्तिगत राय है, लोग क्या सोचते हैं इस बारे में तो या सरकार किसकी बनेगी, क्या नहीं बनेगा, क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और भी साथी हैं, बात करेंगे आपसे 2 मिनट। क्या लगता है 2024 में क्या माहौल होने वाला है? गठबंधन बन रहा है, यूपी जोड़ो यात्रा हो रही है। गठबंधन नहीं, भाजपा सिर्फ, कोई गठबंधन नहीं। चलिए, तो ये इस विशेष कार्यक्रम के साथ 2024 की तैयारी योगी सब पर भारी के साथ हमने आपको आम जनता की राय दिखाई। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ किसी और स्थान पर। वीडियो जर्नलिस्ट जुबेर के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ।